नमस्कार, स्वराज पोस्ट में आपका स्वागत है। मैं कन्हैया भेलारी। स्टार्ट। न्यूज और साथ साथ व्यूज दोनों साथ साथ चलता ही है और मस्ती में चलता है। जिंदगी मस्ती का नाम है। हाँ, जो बीत गया बीत गया, जो चल रहा है इसी में ज़्यादा सोचे के नहीं के। हाँ, यही से हम हमेशा समझे कि से गाना सुनत रही ना। हाँ ना, गाना सुनब तो अब बढ़िया बढ़िया गीत सुनी ना, भोजपुरी, हिंदी, हाँ अंग्रेजी हम ना सुनी। तब जब आप लोगों के सामने आता हूँ तो एकदम ऊर्जावान हो करके, समझ ना, गाना सुन के। शीशा में देख पिया आपन तू नासा दासा, शीशा में देख पिया आपन तू दासा नासा, छोड़ब की ना तहरे फिक्रिए भैनी हमहू बतासा नासा, छोड़ब की ना। नशा छोड़िए, नशा से दूरी बनाइए। नशा पर बहुत गहरा भाव। असल में है क्या ना कि जब आप जिंदगी जीते हैं तो उसमें कई उतार चढ़ाव आते हैं, आता है उतार चढ़ाव आम जरूबा। और जब से मैंने शुरू किया अपनी पारी डिजिटल में, शुरुआती दौर में तो हमने के तो चूँकि प्रिंट से एल लिखे वाला रहेंगे, लिखो भेजो, लेकिन शुरुआत में बड़ा समझ है किसे, लेकिन अभी तो एकदम मज़ा ही मज़ा आता है। और जो आप लोगों का प्यार मिलने लगा तो अब तो खैर, नहीं तो हमनी के ज़माना जब रहे, थोड़ा इहो सब बतियावल जाओ। मैंने कहना कि हम जब समाचार बताई ना, न्यूज़ और व्यूज़ दोनों दी ना, तो कहना मस्ती से एकदम आप उसी में तरबतर होते रहिए। हाँ, कहीं इधर उधर ध्यान न जाए, तो बांध के रखे खातिर घेराबंदी करके बनू है ना। हम लोग के समय जब याद पड़ेला बात कि शादी होखला के बाद आदमी साली के सरहज के चिट्ठी उठी लिखत ना रही आदमी के। अब तो कहाँ चिट्ठी लिखाता, अब तो समझे कि खाली व्हाट्सएप पर समझना, वीडियो कॉल, ऑडियो कॉल। लेकिन हमनी के वो सब अभी भी सब रखले बनी। लिखत रही जा चिट्ठी, जय माँ काली आजा हाली जय माँ काली आजा हाली। उधर से आता था, एक डाल पर तुमता बोली, एक डाल पर बंदर, दीदी मेरी हेमा मालिनी, जीजा मेरी सिकंदर। अब सोचिए, हाँ बड़ा आदान प्रदान होता है। अगर बनारस में पढ़त रही हम, बनारस बनारस जहाँ का है। खैर, तो आज मैं आपको बताऊंगा चर्चा और अफवाह। अब आप इसको निकालिएगा अपने तरीके से, लेकिन मेरा कर्तव्य है, हमरा ऐसा लगेला कि ये बतावल जरूरी बा अपना ऑडियंस के, अपना व्यूवर्स के, अपना दर्शक के। यही हमारा काम है। अब बाकी लोग तो देखते बड़ा ट्रोल करत जा, जौन जौन विषय हम जम के डट के, नो डिफेंसिव ऑलवेज ऑफेंसिव। अब जब गलती करब तब डिफेंसिव, माफ़ी भी मांग ले कि नहीं यही गलती हो गई। बाकी आप देखते ही हैं, आप ही मेरे सब कुछ हैं। जो दर्शक हैं वही हमारे भगवान हैं। सम्राट चौधरी अगला सीएम, देखिए हर जगह अभी तांता लगल बा उनका के समझे कि से गमछा देवे वाला, शॉल देवे वाला, गुलदस्ता देवे वाला बहुत आदमी समझ जाए कि मिल रहे हैं, मिलना भी चाहिए। और ये चर्चा है कि बस 6 महीना साल भर के अंदर जो है बीजेपी जो है अपने कंट्रोल में कर लेगी
सरकार को, और सम्राट चौधरी इज गोइंग टू बी चीफ मिनिस्टर ऑफ बिहार। आगे वाला 6 महीना में हो जाए, साल भर में हो जाए। आप भी सुनते होंगे, मैं भी सुनता हूं, पूरा ये पॉलिटिकल सर्किल हो, जवन सर्किल का हो, उस सर्किल में ये चर्चा बनिहन कि ना बनिहन, ये भविष्य के गर्भ में है। लेकिन ये इस चर्चा से सबसे दुखी जो हैं, अब परेशान जो हैं, भाजपा के ही एक केंद्रीय मंत्री के लोग हैं। अब केंद्रीय मंत्री बाड़न कि ना बाड़न हमने की जाना, क्योंकि बात ना है, लेकिन ये चर्चा है। और वो केंद्रीय मंत्री, कल भी मैं बताया था, परसों भी बताया था कि रेस में सबसे आगे थे, लेकिन अभी इनके बनने के बाद जो हो गया कि केंद्रीय नेतृत्व जो है बीजेपी, वो चाहती है प्रमोट इसीलिए कि इनको होम मिनिस्टर बना दिया गया है। हालांकि होम मिनिस्टर जो बने हैं उनमें एसपी डीएसपी किसी का ट्रांसफर पोस्टिंग का इनको अधिकार नहीं है, केवल देखेंगे, हेलो हाँ एसपी साहब, अरे वहाँ क्या हुआ है, देखिए भाई क्या हो, हेलो हाँ डीजीपी साहब, अरे देखिए वो सब, इसके माने ट्रांसफर पोस्टिंग ये सामान्य प्रशासन विभाग में आता है। और ये मुख्यमंत्री ने अपने पास चाहे डीएसपी हो, एसपी हो, डीएम हो, जो भी है, ये भी आपको समझना पड़ेगा। तो मैं बता रहा था कि ये केंद्रीय मंत्री के जो हैं, केंद्रीय मंत्री के जो लोग हैं, जो वो मैनेजमेंट जो टीम थी, जो सब चुनाव का मैनेजमेंट जो देख रहे थे ऑफिस में रह करके, बीजेपी हेडक्वार्टर्स में 10 लोगों की टीम थी। आप चुनाव अभियान समिति भी उसमें कि कौन हेलीकॉप्टर में तेल कितना हौ क्या बताऊँ, तो तू जइब हैया का भइल बा, तो हैसे करब, हई करब, सब उसी मंत्री की, माने 10 के जो टीम रहे 10 लोगों की, उसमें 7 लोग 7 पर्सन्स उस केंद्रीय मंत्री के थे। नाम बतावल ठीक नहीं, नहीं तो कोई कि का हो ये तरह लग रहा है हम उनका आदमी हैं, हमने के बीजेपी के आदमी, या तर्क देने लगते हैं। लेकिन आप समझिए कि 7 आउट ऑफ 10। लेकिन अभी सब लोग जो है थोड़ा मूर्छित हैं, हल्का मूर्छित बना, और थोड़ा परेशान है कि लई क्या हो गई। लेकिन क्या अकल होगा बीजेपी किसको, अगर ये सिचुएशन आता है कि नहीं बीजेपी ही अपना चीफ मिनिस्टर बनाएगी, मुख्यमंत्री। लेकिन एक बात हम बार बार कोई डिस्कशन, परिचर्चा, चर्चा नेशनल टीवी पर भी मैं बैठता हूँ, या यूट्यूबर बहुत हैं, तो मैं एक बात कहता हूँ कि कोई नीतीश के बाद अगर कोई सीएम बनेगा, वो तभी बनेगा जब नीतीश कुमार चाहेंगे। नीतीश कुमार अब जब कह देंगे कि अब हमार मन नइखे करत रे दादा, अब तो हियाँ ना ही धरा जा, आप हिनका के बनाओ, हुनका के बनाओ, हम नहीं जानते, या फिर कह दे कि नहीं आप इनको बनाइए, तब ये संभव है। अब उसमें ये भी है कि नीतीश कुमार को जितना आप कमज़ोर कोई समझ रहा है, उतना कमज़ोर है नहीं। आज हमारी बातचीत हो रही थी जेडीयू के एक बड़े नेता से, बीजेपी के भी बड़े नेता से। इन लोगों का कहना है कि देखिए ये सही बात है कि नीतीश कुमार और मोदी, जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं, उनके ही माने ये वोट जो मिला है, ये जीत जो मिली है बड़ी, और आदरणीय होम मिनिस्टर जो हैं अमित शाह, उनकी जो रणनीति बनी, ये सब कुछ मानता है, में कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन नीतीश कुमार गद्दी छोड़ेंगे कि नहीं छोड़ेंगे, अभी इस पर कई तरह की चर्चा, परिचर्चा, अफवाह ओकरा के सब जोड़ के देखिया जा। इसी बीच मैंने जो कल स्टोरी किया था उसमें हम बतौले रहे कि नीतीश कुमार के मन में क्या चल रहा है, जो चल रहा है कि सिंगल लार्जेस्ट पार्टी होने का, जिस पर अभी भी मैं बेकरार हूँ, और नीतीश को समझना मुश्किल ही नहीं, बहुत नामुमकिन है। आज भी इस बात की चर्चा पॉलिटिकल सर्किल या बाकी सर्किल में चल रही थी कि भाई आखिर वो 8 ही मंत्री क्यों बनाए, और 6 विधायक पर 1 मंत्री बनना है। तो बीजेपी तो अपना कोटा पूरा कर ली, 15 छक्का 90, एक ज़्यादा से ज़्यादा, अभी तो 14 हैं, 1 बना सकते हैं, 15 छक्का 90। इनका अभी 7 बनना बाकी है, 7 ये बनाएंगे। लेकिन आखिर बनाए कि नहीं। और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जेडीयू के केवल
8 गो मंत्री बनी हन, ये बीजेपी के शीर्ष नेताओं को भी पता नहीं था अंत तक, जब तक से नाम जो है भेजा नहीं गया, मैंने आया नहीं। क्योंकि बीजेपी तो जेडीयू का नाम मांगेगी नहीं, न नीतीश कुमार बीजेपी का नाम मांगेंगे। नीतीश कुमार तो मांग भी सकते हैं, इसलिए कि प्रीरोगेटिव होता है नीतीश चीफ मिनिस्टर का कि वो अपने मंत्रिमंडल में किसको रखे। किसी को जानकारी नहीं थी। जी हाँ, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार केवल 8 ही मंत्री बनाएंगे, जेडीयू कोटे से केवल 8 ही लोग रहेंगे, किसी को पता नहीं था। जी हाँ, किसी को नहीं। जब मैं बता रहा हूं तो बता रहा हूं। 20 को शपथ ग्रहण बता देते हैं, और थोड़ा सा आप लोगों को, क्योंकि मुख्यमंत्री निवास के यहाँ मुख्यमंत्री के साथ सिंह और झा जी भी बैठे थे, और चाहते थे कि मेरे सामने हो जाए कि कौन कौन मंत्री बने हैं, लेकिन नीतीश कुमार कुछ नहीं बोले, न सिंह साहब को बताए न झा जी को बताए। जान लीजिए। और बातचीत समाप्त हो गई। इसके बाद वो चले गए, ये लोग भी चले गए, वो खाने चले गए, ऊपर खाने चले गए, और खाना उना खा करके अचानक नीचे चले आए। ठीक 1 दिन पहले, मात्र 1 दिन पहले 19 तारीख को, पता है ना कि सबने हो जाए कि बनता केकर होता हो, यो हम लोग भी अपना अंदाजी फिकेशन मार रहे थे, हो बनता, जिन्हें ना बनल उनको नाम दे रहे थे हम लोग, सब लोग उसमें पता नहीं चल रहा था कौन बन रहे हैं। तो जब सिंह जी और झा जी वहां से उड़ान थाम लिए, तब नीतीश कुमार ऊपर मैंने खाना उना खा करके नीचे उतरे, और जो उनका सबसे ट्रस्टेड आदमी है, ये लिस्ट है, और किसी को जानकारी नहीं होनी चाहिए, रात भर तक कोई नहीं जानना चाहिए। समझिए आखिर क्यों ऐसा किया? सवाल तो यही है। अब इसमें कई तरह की बातें चल रही हैं। एक बात और भी बता दूं मैं कि नीतीश कुमार के कहने पर ही उपेंद्र कुशवाहा ने अपने पुत्र दीपक प्रकाश को मंत्री बनाया है। ये मेरे पास कंफर्म इंफॉर्मेशन है। उपेंद्र कुशवाहा अभी नहीं चाहते थे कि बेटा बने, वो पत्नी के पक्ष में ही थे। हालांकि अब उपेंद्र कुशवाहा ये कहते हैं कि विरासत वाली बात जो मैं भी, लेकिन आज जो हमको पता चला कि नहीं, नीतीश कुमार ने ही सलाह दिया कि अरे यंगस्टर को दिया जाए, क्यों जवानों को लाइए, क्यों बेटा को लाइए, बेटा आपका इंजीनियर है, पढ़ा लिखा है, समझदार है। तो क्या नीतीश कुमार उपेंद्र कुशवाहा को बेटा को ला करके, उपेंद्र कुशवाहा के बेटे को ला करके अपने बेटे के लिए पिच तैयार कर रहे हैं? देखिए भाई, हम सब चर्चा परिचर्चा ये एनालिसिस जो करता नहीं, जो बा ट्रोल करना तो आप लोगों का धर्म है, कई लोगों का, सबका नहीं, वो करते रहिए। लेकिन जो चर्चा है, देखिए कैसे राजनीति जो है, इसी बीच एक चर्चा ये है जो मैं बताया कि 8 बनाए 7 क्यों नहीं बनाए। तो ये चर्चा उपेंद्र कुशवाहा से है कि उपेंद्र कुशवाहा, नीतीश कुमार ने अभी तक 2 ही लोगों को ये कहा है, आप भी जानते हैं, अरे अब हमारा बदौलत आप ही न है जी, पटिया कौन संभालेगा, ये बात उन्होंने, पार्टी कौन संभालेगा। आप जब मिल रहे थे पहली बार, जब उपेंद्र कुशवाहा मिले थे, मर्ज किए थे अपनी पार्टी को जनता दल में, तो ये बात सामने आई थी। उसमें सक्रिय भूमिका में जो मिलाने वाले थे वो वशिष्ठ दादा थे, वशिष्ठ नारायण सिंह, वशिष्ठ दादा। उन्होंने बताया, अरे हमारे बाद आप ही ना है जी, कौन है यहाँ, लौ के बाद कुश। हालांकि नीतीश कुमार नहीं कहते कि लौ के बाद कुश, ये मैं अपने से जोड़ रहा हूँ कि लौ के बाद भाई लौ कुश का जो होता है, लेकिन नीतीश कुमार ने ये कहा था, ये दैट इज़ ऑन द रिकॉर्ड, कि हमारे बाद तो कौन चलाएगा। मर्ज कर दिया था, फिर बाद में कुछ डिफरेंसेस हुआ, उन्होंने हटा दिया, विधान परिषद भेजा गया था, उससे भी उन्होंने स्केच किया कि बहुत मामलों में उपेंद्र कुशवाहा बड़ा वसूल वाला आदमी है,
हाँ, उससे वो समझौता नहीं करते। जब मैं रहा नहीं, उन्होंने बनाया था तो छोड़ दिया। राज्यसभा में भी बनाया गया था, उन्होंने नीतीश कुमार से डिफरेंसेस हुआ और 3 साल उनका बाकी था, तुरंत उन्होंने राज्यसभा से भी इस्तीफा दे दिया था, आप जानते होंगे। अब मैं बताता हूं आपको कि क्या नीतीश कुमार आरएलएम को मर्ज करेंगे या आरएलएम मर्ज होगी, उसमें 4 विधायक इनको मिलेंगे, तो ये बराबर बराबर हो जाएंगे दोनों, बीजेपी और ये 85 और 4 89 हो गए, उनका भी 89 है। और मैंने जिसे बताया है भाई, हालांकि कांग्रेस का मैंने बताया था, फिर मैंने बताया था बसपा का एक एमपी हैं, एमएलए हैं सॉरी, और आईपी गुप्ता भी हैं। हालांकि आईपी गुप्ता ने हमारे रिपोर्टर को कहा कि ऐसी कोई बात नहीं है, क्या वो अपना, लेकिन मैं अपना जो विश्लेषण कर रहा हूं, क्योंकि एक बात एकदम मैं जान लीजिए कि नीतीश कुमार थोड़ा सा कशक है कि मैं सिंगल लार्जेस्ट पार्टी जेडीयू क्यों नहीं हुई, इसका है। तो क्या मर्ज करके नीतीश कुमार अपने वचन को पूरा करेंगे? क्योंकि अब जो है वो आप मान करके चलिए, मैं ये नहीं कि स्वास्थ्य उनका खराब है, इतना खराब है स्वास्थ्य कि वो चीज़ों को समझ नहीं रहे हैं, कुछ कर नहीं पा रहे हैं, ऐसा नहीं है। तो इस पर ये चर्चा थी, इसलिए मैंने कह दिया। अब आइए दूसरी बात कि नीतीश कुमार अभी अध्यक्ष को लेकर के, जो स्पीकर विधानसभा में जो स्पीकर होते हैं, तो स्पीकर को लेकर के कई नाम चला बीजेपी की तरफ से, और ये हुआ कि बीजेपी के खाते में स्पीकर का पद जाएगा। पिछले बार भी था, लेकिन पिछले बार डिप्टी चीफ मिनिस्टर 2 बने थे, लेकिन होम नीतीश रखे थे। होम का आधवे करके कहा जाए, आधा उनके पास है, सामान्य प्रशासन वगैरह नहीं है, कई शक्तियां नहीं हैं। प्रेम कुमार का नाम बड़ी जोर शोर से चला था कि प्रेम कुमार जो हैं, जो वो गया शहर के एमएलए हैं, वो बन रहे हैं। लेकिन अभी आप 2-3 दिन से देख रहे होंगे कि बड़ा शांति है ऑन दैट वेरी इशू, स्पीकर के पद को लेकर के, कि अचानक एक से क्या हो गया। हालांकि और 1-2 लोगों का बीजेपी से नाम था, विनोद नारायण झा जी हैं, उनका भी नाम चल रहा है, जो मैथिल ब्राह्मण हैं, कि भाई मिथिला से कोई, ये सब चल रहा है। लेकिन जेडीयू से भी इसी बीच नाम चलने लगा कई लोगों का, जिसमें नरेंद्र नारायण यादव हैं, जिसमें दामोदर राउत हैं, जिसमें महेश्वर हजारी हैं, और एक नाम और भी चल रहा है, लेकिन मैं नहीं चाहता हूं कि उस नाम को लूं जो है, लेकिन फिर भी नहीं देता हूं, क्योंकि उस एक होता है ना कि स्पीकर का पद थोड़ा उम्रदराज आदमी को, कई बार विधानसभा के मेंबर रह चुके हों, जानकार, हालांकि जानकारी में उनकी कमी नहीं है, पेशे से माने डॉक्टर हैं, इज ए डॉक्टर, पेशे से डॉक्टर, पेशे से तो पॉलिटिशियन हो गए। मनजीत सिंह का, जो बरौली से चुनाव जीते हैं इस बार जनता दल के, उनका भी नाम कहीं ना कहीं है, 3-4, तो जेडीयू के कई लोगों का नाम चलने लगा है। तो अब ये बात सामने आ रही है कि क्या नीतीश कुमार ने होम मिनिस्टर का जो दे दिया पोर्टफोलियो, तो ये हुआ है कि नहीं, स्पीकर तो भाई हमारा रहेगा। दूसरा इसमें तर्क लोग दे रहे हैं कि चूंकि विधान परिषद में जो चेयरमैन है अवधेश नारायण सिंह, वो बीजेपी कोटे के हैं, और इधर भी बीजेपी कोटे को, तो मैंने जिसे बात हो रही थी, जब हम लोग इंफॉर्मेशन या न्यूज़ कलेक्ट करते हैं तो अपना बातचीत कि भाई पिछली बार तो दोनों जगह बीजेपी के थे, कहाँ कोई अंतर पड़ा? कहा कि नहीं, दूसरी बार से इस बार मामला अलग है, और नीतीश कुमार चाहते हैं, इसलिए कि उनके मन में जरूर कहीं ना कहीं कुछ चल रहा है, और उसमें ये चल रहा है जो देखिए लोगों की बातचीत है, जिसको मैं कलेक्ट करके फिर बता रहा हूं, जो मैं आपके सामने परोस रहा हूं। ये मेरा कर्तव्य है बीइंग ए जर्नलिस्ट। और एक बात आप लोग जान लीजिए, कई तरह से हमको ट्रोल करते हैं, मैं विशुद्ध पत्रकार हूं और मरते दम तक पत्रकार रहूंगा।
आपकी सेवा करते रहूँगा इसी रूप में। अब तो डिजिटल पर है तो डिजिटली आपकी सेवा, अनलेस और अनटिल आने वाले दिनों में अब डिजिटल से अब कोनो फिजिटल हिडिटल जब कोनो व्यवस्था ना जाए, सिस्टम ना जाए, इसलिए आप दूसरे तरफ हमको मत मुड़ करके झूठ मूठ के आप भी परेशान होते हैं। कभी लालू का चमचा है, कभी लालू का दलाल है, तो लालू ये काहे आप करते हैं, इससे आपको भी परेशानी होगी, कहीं नहीं, ये जान लीजिए। और बीइंग ए जर्नलिस्ट मैं मानता हूँ कि हमेशा जो है सवाल सत्ता से कर किया जाता है, विपक्ष से नहीं। विश्लेषण जो करते हैं तो हम लोग बताते ही हैं। खैर, तो ये एक है कि आखिर अचानक क्यों ये बात आने लगी और कि भाई नहीं, जेडीयू भी चाहती है अपना स्पीकर बनाना। देखिए कई बातें, जैसे पहले दिन जब नीतीश कुमार राज्यपाल से मिलने गए तो हुआ कि इस्तीफा देंगे, दिया नहीं, उन्होंने नहीं दिया था, आपको याद होगा। 19 तारीख को जाकर के वो इस्तीफा दिए, आपको याद होगा। तो कई तरह की इस तरह की बातें चल रही हैं और पूरा जो है फिर चर्चा अफवाह दोनों एक के जोड़ के देखे के चाहिए, क्योंकि पॉलिटिक्स में कब कुछ वो संभव बा, ये जान लीजिए। ये पॉलिटिक्स ऐसा होता है, वो भी सियासी पॉलिटिक्स की, इसमें सेंटिमेंट काम नहीं करता है, इसमें कुर्सी और भविष्य देख करके कि कैसे कैसे क्या करना है, ये सब आदमी ध्यान में रखता है। तो इसीलिए मैंने सोचा कि आज आपको ये बता दूं कि नीतीश कुमार कल क्या करेंगे, क्या अपना ताज किसी कुछ को देंगे तो कुछ में क्या उपेंद्र कुशवाहा को देंगे, क्या नीतीश कुमार उनके पुत्र को मंत्री बना करके अपने पुत्र के लिए पिच तैयार कर रहे हैं, क्या नीतीश कुमार आने वाले दिनों में कोई खेला करेंगे। ये सारी बातें जो मैंने कलेक्ट किया वो आपको परोस दे रहा हूँ। आप जिस रूप में इसको देखना चाहें, सुनना चाहें, सुनना चाहें, वो देखते रहिए। ठीक, तब आज के लिए इतना काफ़ी है। तो बिहार में बहार है और आप लोगों को कन्हैया भेलारी का नमस्कार।